फरवरी की रात एक परिवार के लिए इतना दुख लेकर आएगी ये किसी ने सोचा नहीं था। सड़कों पर ट्रैफिक कम हो चुका था, शहर की रफ्तार धीमी थी और एक युवक अपने घर की ओर लौट रहा था। फोन पर परिवार से बात हुई, सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन कुछ ही देर बाद फोन बंद हो गया। किसी ने उठाया नहीं। सुबह होने से पहले एक घर का बेटा हमेशा के लिए खामोश हो गया। दिल्ली के जनकपुरी में कमल की मौत ने सिर्फ एक हादसे की खबर नहीं दी, इसने कई सवाल भी उठाए हैं। क्या ये एक दुर्घटना थी या प्रशासनिक लापरवाही की कीमत? क्या शहरों में चल रहे निर्माण कार्य आम लोगों के लिए खतरा बनते जा रहे हैं? और क्या ग्रेटर नोएडा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की मौत के बाद भी सिस्टम नहीं जागा? आज हम इस पूरे मामले को समझेंगे, शुरुआत से अंत तक। तथ्य, बयान, राजनीति और वो सवाल जिनके जवाब अभी भी बाकी। कमल कैलाशपुरी का रहने वाला एक युवक जो रोज की तरह उस रात भी रोहिणी स्थित अपने ऑफिस से घर लौट रहा था। परिवार से फोन पर बात होती रही, लेकिन देर रात जब वो घर नहीं पहुंचा तो चिंता बढ़ने लगी। फोन नहीं उठाया, लोकेशन अनजान और घर वालों के मन में अनहोनी का डर। परिवार वालों के मुताबिक वो रात भर सड़कों पर भटकते रहे। जनकपुरी, सागरपुर, विकासपुरी, रोहिणी कई थानों के चक्कर लगाए। परिवार का आरोप है कि शिकायत दर्ज करने में देरी हुई और तलाश भी उतनी तेजी से नहीं हुई जितनी होनी चाहिए। क्या अगर खोज समय पर होती तो कहानी अलग होती? ये सवाल आज भी परिवार के दिल में है। सुबह करीब 8 बजे पुलिस का फोन आया और उसी फोन ने सब कुछ बदल दिया। जनकपुरी इलाके में सड़क किनारे एक गहरे गड्ढे में कमल अपनी बाइक के साथ गिरा गया। ये गड्ढा दिल्ली जल बोर्ड के काम के दौरान खोदा गया था। अंधेरा, कम रोशनी और सुरक्षा संकेतों की कमी। शुरुआती जांच में यही बातें सामने आई। पुलिस के अनुसार सुबह करीब 8 बजे सूचना मिलने पर टीम को लगाया गया और कमल को गड्ढे से निकालकर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया और अब जांच जारी है। कमल के दोस्त ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि अगर पुलिस रात में सक्रियता दिखाती तो शायद जान बच सकती थी। कुछ दोस्तों ने हत्या की आशंका भी जताई है। हम 7 लड़के रात के 12 बजे से लेके सुबह के 7 बजे तक यहाँ पे ढूंढते रहे। ना लड़का मिला, ना फोन मिला, ना बाइक मिली। रात को 1 बजे ना इसके अंदर बाइक मिली, ना लड़का था, ना बाइक थी, ना फोन था इस लड़के इसके अंदर। 1 बजे मुझे ये समझ नहीं आ रहा, 1 बजे से 7 बजे तक तो हम इसी रोड पे थे, तो कैसे ये लड़का इस बंदे तक गिर गया? और जब लड़का मिला ही नहीं, रात को 7 बजे, सुबह 7 बजे हम घर पे गए हैं और हमें फोन आता है पुलिस वालों का लड़के के नंबर से कि आपके लड़के का एक्सीडेंट हो गया। अरे जो फोन आपको सुबह 7 बजे मिल गया वो फोन आपको रात को क्यों नहीं मिला? रात को 12 बजे से आपके रिक्वेस्ट कर रहे थे हम लोग, तब क्यों नहीं मिला आपको ये फोन? मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। सरकारी कैमरे लगे हुए हैं, इसको खुलवा के कम से कम ये तो पता लगवाइए, हमें सच तो पता चलेगा कि लड़का हमारे अपनी गलती से मरा है या किसी ने उसको मार के फेंका है। वो लड़का बेचारा चले गया, उसका बाप रात के 12 बजे से लेकर सुबह के 7 बजे तक रोड पे भटक रहा है अपने बेटे को ढूंढने, और सुबह 7 बजे कॉल आता है कि आपका बेटा यहाँ पे एक्सीडेंट हो रखा है। और बाप को देखने आता है तो लड़का कट्टे में पैक है। लड़का कट्टे के अंदर पैक हो रखा है। उसका क्या बीती हुई उस बाप पे, और उस माँ पे जो वो माँ अपने घर से बार बार फोन कर रही है कि मेरा बेटा कैसा, मेरा बेटा कैसा, मेरा बेटा कैसा है। उस माँ को बार बार हम बोल रहे हैं कि हमने आपका बेटा देखा नहीं है, वो हॉस्पिटल में है अभी, हम उससे हमें मिलने नहीं दे रहे। क्या बोले उस माँ को? हालांकि पुलिस फिलहाल इस एंगल की पुष्टि नहीं कर रही। पुलिस से जब ये पूछा गया कि परिवार आरोप लगा रहा है कि 6-7 थानों के चक्कर काटे गए, तो उन्होंने इसको संज्ञान में लेने की बात कही। नहीं, हमें अभी तक तो जनकपुरी थाने की इंफॉर्मेशन है, लेकिन परिवार की ये बात है तो इसकी बहुत सीरियसली हम जांच करवाएंगे, सफलता से जांच करवाएंगे। इस मामले में सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, कॉल रिकॉर्ड जांचे जा रहे हैं और हर संभावना पर नजर है। वही ब्लिंकिट के लिए काम करने वाले एक युवक का कहना है कि ये रास्ता बंद रहता है। नहीं, ये तो मैं आते रहता हूँ यहाँ ऑर्डर देने के लिए। ये बंद है, उधर से बंद है, वो ये लाइन पूरा ही बंद है, ये पूरा बंद है। उस साइड से खुला हुआ है, आना जाना का उसी साइड है। किधर से खुला हुआ था रास्ता? ये रास्ता बंद है, दोनों तरफ से ही बंद है। फिर कैसे आ रहा था लड़का? अब ये पता नहीं किस साइड से आया, ये तो कुछ कहीं तो आया जरूर होगा। पता नहीं, सुबह देखा किसी ने तो। हाँ, सुबह। वैसे तो मुझे कल भी मुझे पता लग गया था, सुबह जब बंदा आता है ना देने के लिए ऑर्डर, तब मुझे पता लगा। तो अभी भी मैं ऑर्डर देने आया था बगल में ही, तो मुझे अभी पता लगा। हम तो वही सो रहे थे, पता नहीं, बट यहाँ से आया होगा या वहाँ से निकल के आया कहीं ना कहीं से। बट रास्ता बंद है, बट वही है कि जल्दबाजी में हो सकता है वो देखा ना उसने। इनफैक्ट कल रात को ही मेरा बेटा भी यहाँ पे गया था, तो उसने फोटो भी खींची है।
कि उसने घर में आके बताया कि ये खड्डा हो रखा है और बहुत डेंजरस है। बिल्कुल अंधेरा था। उसने 7-7:30 बजे एक फोटो खींची थी, बल्कि दिखाया भी मेरे को। आपके पास वो फोटो है? हाँ है, मेरे पास फोटो है। हाँ, मेरे घर पे है मेरे पास फोटो। तो उसे दिखाया कि ये बड़ा डेंजरस है और खुला हुआ है, कि कोई रात को पैदल चलते ही गिर जाए। हमने ये थोड़ा ना सोचा है कि भाई मोटरसाइकिल से भी गिर जाएगा। तो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट दैट ही हैज डाइड। अब इस बयान से तो सवाल ये भी उठता है कि आखिर यहां तक वो पहुंचा कैसे। दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद ने कहा कि इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। मैंने तुरंत जल बोर्ड का जो ये काम चल रहा है, इसकी सभी सावधानियों की जानकारी लेने का और उसकी जांच करने का निर्देश दिया है। अगर किसी की कोई कमी पाई जाएगी तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। अगर इससे जो दुखद घटना हुई है उसकी पूर्ति नहीं होगी, सभी उच्च अधिकारियों को और डीसीपी ट्रैफिक, जॉइंट सीपी ट्रैफिक, उन सबको अप्रेज किया है इस बाजू की सड़क के ट्रैफिक को ठीक करने के लिए। और इन सब के बाद भी अगर जांच में ठेकेदार या जल बोर्ड के किसी अधिकारी की कोई भी कमी पाई जाएगी इस साइट पर काम करने में सुरक्षा मानकों का ध्यान रखने के लिए, उनमें से किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने सोशल मीडिया पर दिल्ली सरकार को घेर दिया है। कहा कि नोएडा की घटना से कोई सबक नहीं लिया गया। यहीं पर ग्रेटर नोएडा की घटना याद आती है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता, एक होनहार युवा जिसकी मौत भी खुले गड्ढे और लापरवाही से जुड़ी बताई गई थी। 2 शहर, 2 अलग अलग घटनाएं, लेकिन पैटर्न लगभग एक जैसा। स्थानीय लोगों का कहना है कि जनकपुरी का ये गड्ढा कई दिनों से खुला पड़ा था। अगर ये सच है तो जिम्मेदारी किसकी बनती है? दिल्ली जल बोर्ड ने जांच कमेटी बना दी है। मंत्री ने कहा है कि अगर किसी अधिकारी या ठेकेदार की लापरवाही पाई गई तो कार्रवाई होगी। लेकिन सवाल अभी बाकी है, क्या ये सिर्फ हादसा था या लापरवाही का नतीजा? क्या ग्रेटर नोएडा के बाद भी हमने कुछ नहीं सीखा? और क्या आने वाले दिनों में हमारी सड़कें सुरक्षित होंगी? आपकी क्या राय है? क्या जांच से सच सामने आएगा या ये मामला भी समय के साथ ठंडा पड़ जाएगा? कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर जरूर बताएं।